वेलकम फेलो रेसलिंग फैंस। अपने 30 साल के WWE करियर में अंडरटेकर ने महज 3 साल अमेरिकन बैडएस गिमिक में बिताए, मगर आज भी हम इस गिमिक को फॉन्डली याद करते हैं। कहां से आए अमेरिकन बैडएस? ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसे बना? क्या आपको याद है कि रॉक के साथ वो टैग टीम चैंपियंस भी बने थे? और कैसे एंड हुआ ये गिमिक? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस एपिसोड में। 1999 में अपने मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस फेज के बाद अंडरटेकर बिग शो के साथ द अनहोली अलायंस टैग टीम का पार्ट रहे। उस वक्त टेकर ग्रोइन इंजरी से स्ट्रगल कर रहे थे। ये स्टोरी बताई गई कि विंस मैकमैन से फ्रस्ट्रेट होकर अंडरटेकर ने WWE छोड़ दिया है। ये एटीट्यूड एरा था। मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस फेज में अंडरटेकर का शैतानी कैरेक्टर जितना एक्सट्रीम हो सकता था हो चुका था। अंडरटेकर ने खुद कहा है कि जिस तरह रॉक और स्टोन कोल्ड प्रोमोस कट कर रहे थे, उनके सामने उनको डेड मैन कैरेक्टर अंडरटेकर काफी रेस्ट्रिक्टेड सा लगा था। इसीलिए हमें मिला अंडरटेकर का एक नया रूप। इस कैरेक्टर को अमेरिकन बैडएस इसलिए कहा जाता है क्योंकि एंट्रेंस के लिए उन्होंने सिंगर किड रॉक का गाना अमेरिकन बैडएस यूज किया था। जजमेंट डे 2000 पर रॉक वर्सेस ट्रिपल एच आयरन मैन मैच के एंड में अंडरटेकर बाइक पर आए और मैकमैन हेल्मस्ली फैक्शन पर हमला कर दिया। लगभग 2 साल के हील टर्न और ऑलमोस्ट 7-8 महीने के गैप के बाद अंडरटेकर को एक फेस के रूप में देखकर ऑडियंस जबरदस्त चीयर कर रही थी। किंग ऑफ द रिंग 2000 पर अंडरटेकर, केन और रॉक की टीम ने ट्रिपल एच, शेन और विंस मैकमैन को हराया। फिर हमने फर्स्ट टाइम अंडरटेकर और केन को एक टैग टीम के रूप में देखा, मगर वो एज और क्रिश्चियन से टैग टीम टाइटल्स जीतने में नाकाम रहे। उसके बाद अचानक से ही केन ने अंडरटेकर पर अटैक कर दिया और दोनों का समरस्लैम 2000 पर 1-on-1 मैच हुआ। अंडरटेकर ने केन का मास्क निकाल दिया और केन रिंग छोड़कर चले गए। सर्वाइवर सीरीज 2000 पर अंडरटेकर चैलेंज्ड कर्ट एंगल फॉर द WWE चैंपियनशिप। यहाँ अंडरटेकर ने एंगल को लास्ट राइड दिया था और रेफरी काउंट भी कर गए, मगर करते करते रुक गए क्योंकि वो कर्ट एंगल नहीं थे, बल्कि उनके भाई एरिक एंगल थे। पीछे से आके कर्ट एंगल ने रोल करके अंडरटेकर को पिन कर दिया और टाइटल रिटेन किया। एंगल चीटिंग करके जीते थे, इसलिए अंडरटेकर को 6 मैन हेल इन अ सेल चैंपियनशिप मैच में WWE आर्मागेडन पर ऐड किया गया। यहाँ अंडरटेकर ने कहा था कि ही विल मेक समवन फेमस, और हमें वो फेमस मोमेंट देखने मिला जहां टेकर ने रिकीशी को फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेल चोक स्लैम दे दिया। खैर, यहाँ एंगल ने टाइटल रिटेन किया। वैसे दिसंबर 2000 में एक रैंडम एंगल में रॉक और अंडरटेकर टैग टीम चैंपियन बने, एज और क्रिश्चियन को हराकर, और इमीडिएटली अगले हफ्ते वो टाइटल्स हार भी गए। ये दिन इतना छोटा था कि हमें याद भी नहीं है। 2001 में अंडरटेकर और केन फिर से साथ आए और उन्हें फर्स्ट टाइम ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा गया। नो वे आउट पर उन्हें टाइटल शॉट मिला। चैंपियंस डडली बॉयज और एज और क्रिश्चियन के अगेंस्ट वो टाइटल जीतने में नाकाम रहे। उसके बाद अंडरटेकर का यादगार मैच रहा ट्रिपल एच के साथ रेसलमेनिया 17 पर। दोनों ने पूरे अरीना में रेसल किया और अपनी रिटर्न के बाद अंडरटेकर का अब तक का शायद ये बेस्ट मैच था। अप्रैल 19, 2001 के स्मैकडाउन पर अंडरटेकर और केन एज और क्रिश्चियन को हराकर टैग टीम चैंपियंस बने। उस वक्त ट्रिपल एच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे और स्टोन कोल्ड वर्ल्ड चैंपियन थे। रेसलमेनिया 17 पे अपने हील टर्न के बाद ऑस्टिन और ट्रिपल एच की टैग टीम भी बनी थी, द 2 मैन पावर ट्रिप। बैकलैश 2001 पर मैच सेट हुआ ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस द 2 मैन पावर ट्रिप, जिसमें सभी टाइटल्स वो ऑन द लाइन। ट्रिपल एच ने केन पर स्लेजहैमर यूज किया और ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी टाइटल हार गए। इसके बाद अंडरटेकर चैलेंज्ड ऑस्टिन फॉर द वर्ल्ड टाइटल, मगर जजमेंट डे पर वो टाइटल जीतने में नाकाम रहे। इसके बाद अंडरटेकर स्टार्टेड वन ऑफ हिज वर्स्ट फ्यूड्स विद डायमंड डैलस पेज, DDP। यहाँ फर्स्ट टाइम अंडरटेकर की उस वक्त की वाइफ सारा को भी स्टोरी लाइन का पार्ट बनाया गया और ये दिखाया गया कि DDP सारा को स्टॉप कर रहे हैं। इसी बीच अगस्त 9, 2001 के स्मैकडाउन के एपिसोड पर अंडरटेकर और केन WCW टैग टाइटल जीत गए। समरस्लैम पर DDP और कैनियन को स्टील केज मैच में हराकर ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन WWE टैग टीम चैंपियंस भी बने, मगर 17 सितंबर 2001 के रॉ पर वो ये टाइटल्स डडली बॉयज से हार गए। सर्वाइवर सीरीज पर मैच था टीम WWF वर्सेस टीम अलायंस। ये मैच टीम WWF जीत गया। इस पॉइंट के बाद शुरू हुआ अंडरटेकर का बिग इविल फेज। यहाँ इनिशियली बेमतलब ही अंडरटेकर को हील बनाया गया था। जिम रॉस को विंस मैकमैन के किस माय एस क्लब में शामिल करके अंडरटेकर हील बने।
उसके बाद उन्होंने अपने बाल छोटे किए और खुद को बिग इविल कहने लगे। फिर दिसंबर 2001 के वेंजेंस पर रॉब वैन डैम को हरा के वो हार्डकोर चैंपियन भी बने। रॉयल रंबल 2002 पर अंडरटेकर को मेवन ने एलिमिनेट किया, जो कि एक शॉकिंग डिसीजन था। इसके बाद फर्स्ट टाइम हमें रॉक और अंडरटेकर का छोटा सा फ्यूड देखने मिला। स्मैकडाउन के एपिसोड पर रॉक ने अंडरटेकर के रॉयल रंबल एलिमिनेशन का मजाक उड़ाया। बदले में अंडरटेकर की इंटरफेरेंस की वजह से रॉक ने अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप की नंबर 1 कंटेंडरशिप खो दी। उसके बदले में रॉक की वजह से अंडरटेकर अपना हार्डकोर टाइटल मेवन से हार गए। नो वे आउट 2002 पर रॉक के साथ मैच में रिक फ्लेयर के इंटरफेरेंस की वजह से अंडरटेकर हार गए और यहीं से फ्लेयर और टेकर का फ्यूड शुरू हुआ। अंडरटेकर का रेसलमेनिया 18 के मैच का चैलेंज फ्लेयर ने रिजेक्ट किया। अंडरटेकर ने रिक फ्लेयर के दोस्त अर्न एंडरसन और बाद में उनके बेटे डेविड फ्लेयर पर अटैक कर दिया और फाइनली फ्लेयर ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। रेसलमेनिया 18 पर फ्लेयर वर्सेस अंडरटेकर ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच काफी शानदार रहा। कोर्स अंडरटेकर जीते और यह फर्स्ट टाइम उनका रेसलमेनिया स्ट्रीक भी एक्नॉलेज किया गया। ब्रांड स्प्लिट के बाद टेकर रॉ ड्राफ्ट किए गए और बैकलैश 2002 पर वो ऑस्टिन को हराकर वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर भी बने। नेक्स्ट मंथ जजमेंट डे पर होगन को हराकर वो अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन बने। इस रेन में अंडरटेकर का सबसे यादगार मैच रहा जेफ हार्डी के अगेंस्ट रॉ के एपिसोड पर। यहाँ लैडर मैच में अंडरटेकर रिटेन्ड हिज टाइटल, मगर हार्डी को एक सिंगल स्टार के रूप में एस्टैब्लिश करने में इस मैच का बड़ा योगदान रहा है। यहाँ मैच के बाद हार्डी का हाथ रेस करके अंडरटेकर एक तरफ फिर से फेस बन गए। अगले महीने वेंजेंस पर रॉक और एंगल के साथ ट्रिपल थ्रेट मैच में वो अपना टाइटल हार गए और रॉक चैंपियन बने। इसके बाद अगस्त 2002 में अंडरटेकर स्मैकडाउन पर मूव किए गए और आते ही वो WWE चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बने और पहली बार ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर आमने सामने आए। अनफॉरगिवन के उनके मैच का कोई नतीजा नहीं रहा ड्यू टू डबल डिस्क्वालिफिकेशन। उसके बाद नो मर्सी 2002 पर अंडरटेकर ने लेसनर को क्लीनली पुट ओवर किया हेल इन अ सेल मैच में। ये मैच और ओवरऑल फ्यूड जबरदस्त रहा और इस फ्यूड ने लेसनर को लेजिटिमेटली एक सुपरस्टार बना दिया। अक्टूबर 24 के स्मैकडाउन के एपिसोड पर टेकर ने लेसनर को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया और फिर एक प्रोमो कट किया जिससे ऐसे लगा जैसे वो रिटायर हो रहे हो। तभी बिग शो ने अंडरटेकर पर अटैक करके उनको स्टेज से फेंक दिया और टेकर ने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया। रॉयल रंबल 2003 पर टेकर वापस आए और आते ही बिग शो के साथ अपना फ्यूड रिज्यूम किया। नो वे आउट 2003 पर अंडरटेकर ने बिग शो को ट्रायंगल चोक सबमिशन से हराया। मैच के बाद ए ट्रेन ने टेकर पर अटैक किया और उनको रोकने आए नेथन जोन्स। प्लान था कि रेसलमेनिया 19 पर टैग टीम मैच होगा बिग शो और ए ट्रेन वर्सेस टेकर और नेथन जोन्स, मगर WWE ने लास्ट मिनट नेथन जोन्स को मैच से निकाल दिया क्योंकि वो रिंग में काफी नौसिखिए थे। रेसलमेनिया 19 का ये हैंडीकैप मैच टेकर ने जीत लिया। फिर वेंजेंस 2003 पर सीना के साथ उनका एक छोटा सा मगर यादगार फ्यूड रहा। नो मर्सी 2003 पर वर्ल्ड टाइटल के लिए लेसनर के खिलाफ बाइकर चेन मैच में विंस मैकमैन के इंटरफेरेंस की वजह से टेकर हार गए। इसके साथ ही विंस के साथ उनका फ्यूड शुरू हुआ और WWE सर्वाइवर सीरीज पर विंस के साथ बेरिड अलाइव मैच में केन के इंटरफेरेंस की वजह से अंडरटेकर हार गए एंड ही वाज बेरिड अलाइव। और उसके बाद रेसलमेनिया 20 पर अंडरटेकर रिटर्न्ड एज द डेड मैन वंस अगेन। महज 3 साल हमने बाइकर टेकर गिमिक को देखा। जब ये गिमिक था तब कई लोग डेड मैन गिमिक को मिस कर रहे थे, मगर आज कई सारे लोग बाइकर टेकर को भी मिस करते हैं। इस गिमिक ने अंडरटेकर के किरदार को रिफ्रेश कर दिया और शायद ये ना होता तो 2004 का उनका डेडमैन रिटर्न शायद हम इतना एंजॉय नहीं कर पाते। इसी फेज में अंडरटेकर ने कई सारे नए मूव्स ऐड किए, जैसे कि ट्रायंगल चोक और कुछ MMA स्टाइल होल्ड्स, जिससे उनका रेसलिंग स्टाइल और इवॉल्व हुआ, जिससे हमें कुछ आइकॉनिक मैचेस देखने मिले 2004 टू 2010 तक उनके करियर के आखिरी पड़ाव पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसी फेज में अंडरटेकर वर्कड विद यंग टैलेंट, फिर वो जेफ हार्डी हो, जॉन सीना हो या फिर अनडाउटेडली ब्रॉक लेसनर। तो ये थी कहानी अमेरिकन बैडएस या बाइकर टेकर की या बिग इविल की। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे ही एपिसोड्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।